बना ली, कैरेक्टर्स कर लिए, माँ, मासी, साउथ दिल्ली गर्ल, वेब शो भी कर लिए, फिल्मों में हीरोइन का बेस्ट फ्रेंड का रोल भी कर लिया और अब तो जिम भी ज्वाइन कर लिया। अब मैं करूँ क्या लाइफ में यार? कुछ बड़ा करना है, कुछ नया करना है, क्या करूँ? डिजिटल दुनिया की हर तरफ क्रिएटर्स अपने नए वेंचर्स के साथ छा रहे हैं, लेकिन जब एक मशहूर इन्फ्लुएंसर अपना शेपवेयर ब्रांड लॉन्च करती हैं, तो सवाल उठता है, कुशा बहन, ये बैकलेस ड्रेसेस के नीचे ऐसा क्या पहना जाए कि इसको देखकर हमारे जीजू भी बोले कि पीछे का कहाँ है और हम आगे से बोले कि क्या ये सिर्फ एक और मार्केटिंग स्टंट है या एक असली बिजनेस वेंचर? आज हम बात करेंगे कुशा कपिला के नए शेपवेयर ब्रांड अंडरनीथ के बारे में। कुशा कपिला, जो अपने विटी और रिलेटेबल कंटेंट के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने 30 मार्च 2025 को अपना शेपवेयर ब्रांड अंडरनीथ लॉन्च किया। इस ब्रांड को हर बॉडी टाइप के लिए कंफर्टेबल और स्टाइलिश शेपवेयर की तरह प्रमोट किया जा रहा है। कुशा का कहना है कि ये ब्रांड किम कार्दाशियन के स्किम्स से इंस्पायर्ड है और उसी तरह की सक्सेस भी अचीव करने का प्लान है। बट हाउ डिड दिस ब्रांड कम टू एग्जिस्टेंस? बता दें कि कुशा ने इस ब्रांड को अकेले नहीं, बल्कि मामा अर्थ की को-फाउंडर गजल अलग और विमर्श रजदान के साथ शुरू किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ब्रांड गजल और विमर्श के इंडस्ट्री एंड बिजनेस एक्सपीरियंस और कुशा के फैन बेस और कंटेंट अंडरस्टैंडिंग से मिलकर बना है। अब ब्रांड तो बन गया, बट उसको सस्टेन कराने के लिए सबसे जरूरी होता है एक लॉयल कस्टमर बेस, व्हिच इज बिल्ट बाय एक्सीलेंट मार्केटिंग। अब अगर फाउंडर ही क्रिएटर हो तो दैट पार्ट इज ऑल सॉर्टेड, एंड ऑनेस्टली कुशा प्लेड इट रियली स्मार्ट। को मिला दीजिए एंड दैट्स हाउ यू विल गेट दिस सपोर्टेड लिफ्टेड फिट समथिंग लाइक दिस, और जो भी एक्सेस है उसको आप काट दे। इस नंबर 1, द प्री लॉन्च बज। ब्रांड लॉन्च से पहले कुशा ने एक 10 एपिसोड सीरीज बनाई जिसमें शेपवेयर और लॉन्जरी के बारे में डिस्कशंस की गई। ये स्ट्रैटेजी ब्रांड के इंस्टाग्राम पेज पर ट्रैक्शन लाने में काफी इफेक्टिव रही, जिसमें सिर्फ 2 दिनों में 1.76 लाख फॉलोअर्स जुड़े। नाउ द ब्रांड हैड एन ऑडियंस बेस विदाउट इवन बीइंग लॉन्च्ड। नंबर 2, अफोर्डेबल वर्जन ऑफ स्किम्स। एक सिंपल सी ट्रिक है कि हमें महंगी चीज भी सस्ती लगने लगती है जब उसके सामने और महंगी चीज रख दी जाए। That is what Kusha did. She promoted the brand as an affordable alternative to Skims, जिसका इंडियन ऑडियंस में बहुत क्रेज है। People got attracted almost immediately. Number 3, inclusivity everywhere. जब ब्रांड फाइनली लॉन्च हुआ तो अलग अलग शेप्स, साइजेस और कलर्स की विमेन को इंक्लूड किया गया, जिससे इंक्लूसिविटी को प्रमोट किया जाए। This offbeat marketing worked for Kusha, at least enough to get the internet talking about the new brand. So all in all, अंडरनीथ का लॉन्च तो काफी धमाकेदार रहा। एंड जब को-फाउंडर्स ही बिजनेस पीपल और इन्वेस्टर्स हो तो फाइनेंसेस और ब्रांड वैल्यू का तो कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन एवरीथिंग कम्स डाउन टू द प्रोडक्ट एंड कस्टमर रिव्यूज। कुछ अनबायस्ड रिव्यूज के मुताबिक लोगों का मानना है कि शेपवेयर का फैब्रिक डिसेंट है, लेकिन स्ट्रैप छोटी होने की वजह से सपोर्ट में दिक्कत कई लेडीज ने बताई, स्पेशली फॉर लार्जर साइजेस। While some liked the fabric, others complained about its fitting. Some liked the no-wire feel, and others had issues with the support. Despite that, the brand continues to sell across. However, Kusha is not the only creator who stepped into business. Creator-led commerce is a total trend these days. Especially female creators, जैसे सारा सरोज जिन्होंने स्टार्ट किया इम्पल्स कॉफीज बिकॉज ऑफ अ लव फॉर कॉफी, और पारुल गुलाटी जिनको हम सब निश हेयर की मालकिन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने विग्स एंड एक्सटेंशंस को लोगों के लिए अडैप्टिव बनाया। ये सब क्रिएटर्स अपने अपने ब्रांड्स के साथ नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में हुई कंट्रोवर्सीज के बाद सवाल ये है कि क्या कुशा कपिला का अंडरनीथ आगे भी लाइमलाइट में रह पाएगा या सिर्फ एक शॉर्ट टर्म हाइप बनकर रह जाएगा? ये देखना अभी बाकी है। फॉर मोर सच एंगेजिंग कंटेंट, स्टे ट्यून्ड विद अस।